बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू urdu-plus.com। मैं हूं अवैस कामरान। अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने अपने लोकल होस्ट पर, अपनी लोकल मशीन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा था व्यूअर्स, और अपनी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने वेब होस्टिंग अकाउंट पर अपने पास वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप होस्टिंग की सिलेक्शन करते हैं, होस्टिंग अकाउंट की सिलेक्शन करते हैं, तो व्यूअर्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वर्डप्रेस एक PHP बेस्ड एप्लीकेशन है। तो आम तौर पर जो दो तरह की होस्टिंग दस्तयाब होती हैं, वो या तो यूज़ लिनक्स बेस्ड होती हैं या फिर विंडोज़ बेस्ड होती हैं। अगर आपको वैसे पता नहीं चलता कि आपकी होस्टिंग लिनक्स बेस्ड है या विंडोज़ बेस्ड है, तो सिंपली व्यूअर्स, अगर आपकी होस्टिंग में सी पैनल दिया गया है आपको, तो फिर आपकी लिनक्स बेस्ड होस्टिंग है। और अगर आपको पैरेलल प्लस का पैनल दिया गया है, तो फिर आपकी विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग है व्यूअर्स। और वर्डप्रेस बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करता है आपके लिनक्स बेस्ड होस्टिंग पर। व्यूअर्स, विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग पर वर्डप्रेस चल तो जाता है, लेकिन बहुत सारे नाउन इश्यूज़ हैं जो कि क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने होस्टिंग परचेज़ नहीं की, और होस्टिंग अगर आपने परचेज़ करनी है, तो फिर आपके पास जो होस्टिंग अकाउंट का ऑप्शन है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लाजमी तौर पर लिनक्स की होस्टिंग लें। तो इस सिलसिले में व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आपको एक साइट भी बताता चलूँ जहाँ से आप लिनक्स की होस्टिंग बहुत ही आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल रेट्स के अंदर आपको ये दस्तयाब है। और ये साइट है rapidhostonline.com। और एक्चुअली व्यूअर्स, ये मेरी ही वेबसाइट है और मैं होस्टिंग कंपनी का काम भी साथ ही करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्लान्स हैं, और मेरे जितने भी प्लान्स हैं वो सब के सब लिनक्स हैं। मैं विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग प्रोवाइड नहीं करता। और यहाँ पे व्यूअर्स, हमारे पास फ्री होस्टिंग का ऑप्शन भी है, जिसमें आपको 7 दिन के लिए एब्सोल्युटली फ्री होस्टिंग दी जाती है। लेकिन उसके लिए आपके पास डोमेन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डोमेन नहीं होगी, तो फिर आप आईपी एड्रेस की मदद से लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन अगर डोमेन होगी, तो फिर आप फुल फ्लेज फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं अपने होस्टिंग अकाउंट की। तो व्यूअर्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल के लिए आपका होस्टिंग प्लान 800 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स, अब मेरे पास यहाँ पर लिनक्स बेस्ड होस्टिंग है और मैं इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो व्यूअर्स, ये एक वेबसाइट है मेरी urdu-plus.com। मैं इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मेरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर। व्यूअर्स, सब डोमेन क्रिएट करने के लिए मैं अपने सी पैनल में जाता हूँ, और यहाँ पर डोमेन्स के सेक्शन में आके व्यूअर्स सब डोमेन्स के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सी पैनल से वाकिफ़ नहीं हैं और सी पैनल को यूज़ करना नहीं जानते, तो urdu-plus.com के प्लेटफॉर्म से ही रिलीज़ की गई एक ट्रेनिंग है सी पैनल इन उर्दू, जिसमें कंप्लीट सी पैनल को यूज़ करना आपको सिखाया गया। तो मैं सब डोमेन के सेक्शन में जाके व्यूअर्स सब डोमेन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ मुझे एक सब डोमेन क्रिएट करनी है। तो मैं डेमो के नाम से एक सब डोमेन क्रिएट कर रहा हूँ व्यूअर्स, demo.urdu-plus.com। तो जो मेरी डोमेन का नाम होगा वो कुछ यूँ हो जाएगा, demo.urdu-plus.com। और व्यूवर्स, यहाँ पर देखिए कि ऑटोमेटिकली उसने हमारे लिए एक रूट फोल्डर भी जनरेट कर दिया, जहाँ पर मेरी तमाम फाइल्स जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो सेव होंगी जब मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूँगा। तो मैं इसके बाद क्रिएट के बटन पर क्लिक करता हूँ व्यूवर्स, और जो ही हमने क्रिएट के बटन पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो मैसेज आता है वो हमें ये बताता है कि आपकी जो सब डोमेन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। देखिए व्यूवर्स, demo.urdu-plus.com हैज़ बीन क्रिएटेड। और व्यूवर्स, बाज़ औक़ात जो नई आप सब डोमेन अगर क्रिएट करेंगे, इट माइट टेक सम टाइम, प्रोपोगेट होने में शायद कुछ मिनट्स या कुछ घंटे ले सके। तो व्यूवर्स, ऐसी सूरत में आपने परेशान नहीं होना। राइट नाउ अगर मैं demo.urdu-plus.com को ओपन करूं, तो हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास दस्तयाब है, demo.urdu-plus.com। और व्यूवर्स, देखिए व्यूवर्स, हमारे पास प्रोपोगेट हो चुकी है। इंडेक्स ऑफ आने का मतलब ये है कि डोमेन, आपकी जो सब डोमेन है वो एक्टिव हो चुकी है, और उसका जो रूट फोल्डर है वो भी राइट नाउ एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है। तो व्यूवर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इस सब डोमेन के लिए पहले डेटाबेस और यूज़र क्रिएट करेंगे, और उसके बाद फिर वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे।